इसके अलावा मीना और क्या, गरीब बंदे हैं हम, इतनी दूर से ऐसी आती है, कोई मतलब कोई पूछते नहीं है तुम की जात के, हमारे व्यवहार अलग अलग है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, यहाँ मत आ जाना, मतलब कोई सुनते नहीं है हमारे को ना, हमारा दुख सुख में साथ नहीं देती है, कोई दुख सुख में 1 रुपए की कोई हेल्प नहीं करती है हमारे को। अरे मतलब फिर यो है बात यूं, कोई ना मालिक देखती है ना बच्चे, कोई जानकर भी गाँव की बस्ती है, कोई भी नहीं पूछती मीना है। मीना हाँ जी मैम। सर शफीक तो मैंने मूछ इसलिए रखा हुआ है कि लोग पहचान ले मुझे। तो अच्छा मीना, आप जो बोल रही थी ना, मैंने सुना नहीं, शुरू से आप प्लीज फिर से बोलेंगे। मीना, एक तो वो जो तन्ने टॉपिक रखा था कि जब लड़कियां वहां से आवा तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में सर को दोबारा क्या से सरपंच का क्या बोल रही थी, फिर से आप प्लीज बोल दीजिए एक बार। मतलब जी सर यूं है बात, वहाँ से जो आती है लेडीज बच्चे छोकरी आ जाती है ना मैं सर, फिर उसकी मतलब कार्रवाई नहीं होती है, जो सरपंच भी है, गांव के मुखिया भी है, कोई पुलिस थाने भी है, मतलब वो कार्रवाई नहीं करती है। भाई आप लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्या बजाते जा रहे हैं आप, बजियो कार्रवाई नहीं कर दी है सर। वहाँ से ले आकर यहाँ बेच देती है, यूं बोल रही है कि काम करने के लिए लेकर जाएंगे आपको और वहाँ से काम दिलवाएंगे, फिर वो काम नहीं दिलवाते है, बेच के अपने घर पैसे लेकर जाती है सर। ओके ग्रेट, हाँ सही। अब आप फिर बोलिए। उसकी ना कार्रवाई सर यूं है, उसकी कार्रवाई तो आप कर सका ना, हम थोड़े कर सके है, मतलब कोई जान न पहचान है हमारे को, कोई जिला प्रदेश से आए है, कुछ हेल्प तो करना चाहिए ना आपनो भी। सही बात। मीना का कहने का ये मतलब है ना सर कि जब वहां से लड़कियां आती है तो या सरपंच वो कार्रवाई करे, सरपंच जाए कि भाई तुम इतनी दूर भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, और अगर वहां से लड़कियों को काम के लिए लेके आते हैं तो उसपे भी मतलब अगर जा रही है तो जाने दो, वो कहाँ गई, क्यों नहीं वापस आई, ये वो कर सकते हैं ना, ये कहना चाह रही है मीना। सही, बहुत अच्छी बात कर रहे खेलने भी एक और मीना एक और पॉइंट बताया था, वो भी बात रख दे सर के पास। सर मतलब हमारे बच्चे पढ़ने नो सोच रहे हैं, मतलब उसके नहीं, कोई ये नहीं मीना, ये नहीं, वो जो दूसरा बताया था मीना ने सर, एक और इसे जब मैंने बताया कि हम ये मांगे रख रहे हैं तो मीना ने एक और बात बताई कि हम चाहे, मैंने कहा कि जो बिचौलिया है उस पर कार्रवाई होगी, मीना कह रही बिचौलिया अलग थोड़ी होता है, बिचौलिए के साथ पता नहीं कितने जुड़े होते हैं, वो अकेले ये काम नहीं कर रहा है। डिटेल में बताइए, केस के हिसाब से बताइए जी। केस के हिसाब से मैंने मीना को कहा कि मतलब जो ये केस है कि बाहर से लेके आते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। मीना खुद बता मीना देना, बता देना खुद। हाँ जी, जी हाँ जी, बताओ खुद। जो मतलब जो आती है हम लोग यहाँ से, कोई इसका सुनवाई नहीं करती है, जिस तरह मतलब कोई जमीन की, कोई कहीं की, यो यहाँ से वो नहीं करती है, बस यूं सोचते हैं तो फ्री है, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते, कुछ काम ने धंधा देने नहीं है और असीन जी सर जिक्र अभी तक ना विश्वास नहीं करते हमारे घर वाला, जिस तरह मतलब कोई मतलब मांगा ना वो नहीं मिलती है हमारे को यहाँ से, मतलब अपने आदमी भी मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं देन दिया जी। ज्योति मैम इससे आगे भी बढ़ना है क्या? अगर राजिंदर जी जैसे कि दोबारा से ये काजल जी नहीं है शायद हमारे साथ आज जुड़ी हैं, आप लोग उनको वो पूरा घोषणा पत्र वगैरह के बारे में बताना है या बता दिया है? काजल जी आप अपनी कोई बात रखना चाहती हैं, जैसे हम जो भी बातचीत कर रहे हैं आप कोई अपनी बात कुछ कहना चाहते हो तो? या जमुना कोई बात अपनी कोई कहना चाहती है? मैं कहूंगा एक बात। जी जमुना जी बोलिए। जैसे कुछ झगड़ा होने से, जैसे पड़ोसी भी, जैसे परिवार में भी, अगर मतलब थाना में जाएंगे ना
वहाँ नहीं, थाना में जाएंगे तो वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। नू कहते कि तुम लोग तो बाहर का हो, इसका मारे यू भी थोड़ा कार्रवाई करना चाहिए। ये बनिया वाले के नहीं आया, बनिया वाले के दोनों हमारी रिपोर्ट मिलूंगी ठीक है जमुना जी, और कुछ कहना है? रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। नू कहते तुम लोग तो बाहर का हो, 2 दिन में तुम चले जाओगे, इसका मारे। कई बार जमुना जी, हमने ना इसके लिए घोषणा पत्र तैयार किया है। उस पे हमने काफी चीजें लिखी है, जो जिन चीजों के बारे में आपको राजेंद्र जी ने बताया होगा, आपको उन पे क्या कहना है कि उनमें क्या बदलाव करनी चाहिए? जो हमने घोषणा पत्र तैयार किया, क्या वो मांगे सही है या फिर उनमें आप अपनी कोई मांग डालना चाहती है? नहीं, नू तो ठीक से सारा है, पढ़ के बताए जी। काजल कुछ कहना चाहते हो? आपने पढ़ा है वो? पहली बार आती हूँ और मेरी मतलब समझ है कि हम लोग बाहर अंदर जाते हैं, जैसे हम अपने घर को घूमते होना चाहिए, से बच्चे जाते थे। काजल कुछ बोल रहे हो क्या आप? हाँ, ज्योति जी काजल का कहना ये है कि मैं आज पहली बार जुड़ी हूँ, मैं अभी आज ही पहली बार जुड़ी हूँ मैं, और इनका कहना जब भी हम घर जाते हैं अपने मायके जाते हैं। इनको घोषणा पत्र के बारे में बता दिया था क्या? आवाज आ रही है? हेलो ज्योति जी, क्या हमें थोड़ा घोषणा पत्र यहाँ पढ़ना चाहिए क्या? क्या आपको सबको क्या लग रहा है? क्या थोड़े पॉइंट्स पढ़ के बताएं आपको? जी मैम, मुझे लगता है कि पढ़ के बता दे एक बार और। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। जब मैं ग्रुप में गई थी यहाँ खिल्लावाड़ा, तो वहाँ पे कई बार बुलाया गया पर महिला आई नहीं, तो वो सिर्फ नुरैसा को पता है। अब नुरैसा ने बताया नहीं बताया ये इन्हें तो नहीं पता होगा, तो मुझे लगता है हमें दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहिए उसे। आप पढ़ना चाहते हो अंजुम? आप ही पढ़ दो मैम, मेरे पास तो है नहीं वो, मुझे उठना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं पढ़ रही हूँ कि हमने क्या जो है थोड़ा बहुत लिखा है, आप सुनिएगा और बताइएगा कि इसमें क्या बदलना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, और इस पूरे घोषणा पत्र में जो है आपके क्या विचार हैं, आप इसमें क्या चाहते हैं, ये जरूर हमें बताइएगा। सॉरी ज्योति जी, हाँ सॉरी, राजेंद्र जी को बोल रही थी, वो एक ही रूम में थे, सो इट्स बेटर कि ना वो आवाज इको ना हो, वो दूसरे रूम में चले जाए। अभी वैसे तो उन्होंने अपना माइक कैमरा बंद कर लिया है। और इस डिस्कशन को जैसे आप लोग कह रहे थे ना, दूसरा वाला पॉइंट, तो आई फील लाइक कि जैसे ना समझिए बीना जी बोल रही है, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए, फिर वो ना थोड़ा रिकॉल कर रही है कि मुझे और क्या पॉइंट बोलने हैं, तो लेट्स गिव हर 2 to 3 minutes, तब उनकी पॉइंट्स क्लियर हो जाए, देन वी मूव टू अदर वुमेन। लेट्स मीना कंप्लीट, देन लेट्स गो टू जमुना और मधुबाला, ऐसे ऐसे करके करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि सारे पॉइंट्स वो नहीं हो पा रहे हैं ना, उन्हें भी कंफ्यूजन हो रही है। फिर आई थिंक लेट्स डू दिस। एक बार मैम हम ये घोषणा पत्र जो है ना दोबारा से पढ़ देते हैं, अभी ये जुड़ी हुई है तो दोबारा से पढ़ देते हैं, उसके बाद मीना से शुरू करते हैं। मीना से शुरू करके हम नीचे आते जाते हैं और लास्ट में ये रेशमा पे खत्म करते हैं। वैसे हमारा डॉट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योति मैम शुरू करें। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे क्षेत्रों में पंजाब जैसे क्षेत्रों में उन महिलाएं जो कि दूसरे राज्यों से आई हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हरियाणा में विवाह के माध्यम से आई हैं। स्थानीय महिलाओं के मुकाबले हम महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। हमसे बंधुआ मजदूरी की तरह काम भी करवाया जाता है और हमारी सुनवाई नहीं होती है। घर के अंदर हिंसा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आम सी बात है हमारे ऊपर हिंसा होना। और अगर कोई भी बहन पुलिस की सहायता लेना भी चाहे
तो स्थानीय लोग या पंचायत के लोग जो है उसे वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। और अगर थाने पहुंच भी जाए तो जानकारी के अभाव में जो है वो अपनी शिकायत को दर्ज नहीं करवा पाती है, उसे कोई सपोर्ट या मदद नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे, ना हमें संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। और अगर कभी पति की मृत्यु भी हो जाती है तो घर से निकाल दिया जाता है, घर में रहने को नहीं दिया जाता है। बच्चों के स्कूल में दाखिला दिलाने में मुश्किल आती है क्योंकि कागज पूरे नहीं होते हैं। और अगर वृद्धा पेंशन बनवानी है, अस्पताल या राशन पानी का कोई काम करना है, तो कागजों की वजह से हमारा जो काम है वो नहीं हो पाता है। कई बार क्या होता है, कई महिलाओं की दूसरी शादी होती है, तो जिस राज्यों से वो आई होती है वहां पे उनकी पहले से शादी होती है और बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब वो हरियाणा में आती है तो जो उनके बच्चे होते हैं पिछली शादी से, उनको नहीं अपनाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की समस्याएं आती हैं। उसके साथ ही बिहारो, मोलकी, पारू कहकर बुलाया जाता है, जिससे जो एक अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो हमने लिखी हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ लिखना है, जैसे कि मीना और जमुना जी बोल रहे थे, तो आप हमें बता सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ मांगे पढ़ देती हूँ कि क्या मांग हमने रखी है सरकार के सामने, जो हम चाहते हैं सरकार हमारे लिए पूरी करे। मांगों में है हमारी आर्थिक सुरक्षा। अगर कोई भी ऐसी शादी होती है जो दूसरे राज्यों के बीच में कोई शादी होती है, तो वहां पे एक निर्धारित राशि जो है, पैसा है, महिला के नाम पे मिलना चाहिए। और भविष्य सुरक्षित होने के साथ साथ ससुराली पक्ष जो है विवाह को पंजीकृत भी करवाए। उसके अलावा सरकार एक पूरा नियम कानून बनाए कि अगर कोई अंतर क्षेत्रीय शादी होती है, यानी कि राज्य के बीच में कोई शादी होती है, तो वहां पे महिलाओं को बराबर अधिकार मिले और बराबर सम्मान मिले। उसके साथ ही जो भी कागज वगैरह है वो पूरे करवाए जाएं उन महिलाओं के जो आई हैं और वो रहना चाहती हैं। अगर कोई महिला वापस जाना चाहती है तो उसके लिए भी जो है प्रावधान हो, यानी कि अगर वो चाहती है कि मुझे वापस जाना है, अपने दूसरे राज्य वापस अपने राज्य में जाना है, तो उसके लिए भी प्रावधान हो। उसके साथ ही सरकारी योजनाएं जो होती हैं, सरकारी स्कीमें जो होती हैं, उसमें 5% प्रायोरिटी मिले, प्राथमिकता मिले, स्पेशल जो है उनको जगह मिले 5% महिलाओं को, जो कि अदर स्टेट वाली हैं। इस तरीके से हमने और भी सारे इसमें प्रावधान बनाए हैं, जैसे कि संपत्ति में अधिकार भी मिले, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी हमें घर से ना निकाला जाए। और जो भी महिलाएं हैं दूसरे राज्यों से आई हैं, उनके नाम पे जमीन उनके नाम पे स्थानांतरित कराने का प्रावधान होना चाहिए। कोई बिचौलिया है जो अगर किसी महिला को जबरदस्ती है ला रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारे तरीके के हमने सरकार से मांग रखी है। जिला स्तर पर जो है कमेटी बने, समिति बने, जो कि देखे, चेक करे कि कोई ऐसा समस्या तो नहीं आ रही है महिलाओं को, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी को मदद की जरूरत है। तो वो जो कमेटी है वो पूरा इस पे नजर रखेगी और चेक करेगी। उसके अलावा कोई वापस जाना चाहती है तो उन्हें वापस जाने की भी सुविधा हो। और मायके जाने का, चाहे साल में 1 या 2 बार 3 बार, जैसे अगर मायके जाना चाहती है, कुछ दिन रहना चाहती है वहां पे मायके में, तो उनको वो भी सुविधा दिलवाई जाए। ये सब है घोषणा पत्र। तो किसी को कुछ विचार है, कुछ कहना है तो हम शुरू कर सकते हैं। मीना या किसी और को। मीना। मैं कौन करके बोल मीना, मैं कौन है। बोल। जिक्र मतलब हम गाँव जाना सोच रहे हैं, इसमें 10-20 हजार रुपए लगती है, इसके लिए कोई सुविधा भी होनी चाहिए ना जी मैम। मीना, उसके अलावा चलो वो तो मैम ने बता दिया ना। उसके अलावा क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? कुछ रखना है, सारे कुछ बदलाव होनी चाहिए जी। जिक्र हरियाणा की तो सब कुछ दे रहे, 21 रुपए भी आ रहे, हमारे तो वो भी नहीं आ रही है। वो जो हम 100 रुपए फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं आ रही है, वो भी मतलब बेकार में जा रहे ना। कोई सुविधा इस तरह होनी चाहिए, रोजगार भी होनी चाहिए मतलब। और मतलब यूं नहीं है किसी के 2 रुपए हाथ फैलानी जरूरी पड़ती है। तो गुप्ता तू क्या कहना चाहा? नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम जी। तो गुप्ता क्या कहना चाहते हैं, हम भी अपना
मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है बेटी की भी शादी करना और लड़कियों की भी शादी करनी, मेरी भी बड़ी लड़की हो रही, उसकी भी शादी करनी है। उसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा ना, उस पे क्या कहना है कि जो अभी बताया कि ये मांगे रखेंगे सरकार से, उस पे क्या कहना कि वो ठीक है या फिर उसमें कुछ और रखना चाहिए? बोलना जो क्या कहना, क्या कहना? जब जमुना जी पे आते हैं, मीना का तो क्लियर हो चुका है, मीना ने पहले भी बताया था, ज्योति मैम। तो जमुना जी आप कुछ रखना चाहती हो? जैसे कि आपने सुना कि ज्योति मैम ने बताया हम सरकार से ये मांगे रखने वाले हैं, अभी हमने घोषणा पत्र तैयार किया है, उस पे हमने ये सारी चीजें लिखी है कि भाई ये बिहार की औरतों को मिलनी चाहिए, न किसी एक को नहीं, सबको जो बाहर से आई हुई है, ये सबके लिए है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है या फिर जो हमने लिखा है वो ठीक है? हाँ ठीक है, वही पूरा सही बस सही वही लिखे मिल आप। जाए बहुत है, पूरी हो जाएगी। एक मिनट, वही बहुत है। जैसे बिचौला लिए आते हैं और जी सरकार ने उड़े सगुप्ता, एक मिनट। हेलो मीना अपना माइक ऑफ करो, जैसे जैसे बात खत्म होती जाएगी ना अपना अपना माइक ऑफ करते जाना, कि ताकि आगे वाले को दिक्कत ना हो अपनी बात रखने में। मीना माइक ऑफ कर लो। तो जमुना जी आप अपनी बात रखो। जैसे कि जो बिचौला लिए आते हैं वहां से लड़की सब, मतलब जी सरकार ने वहां भी मतलब जैसे सबका मतलब पाबंदी लाना चाहिए। और बिल्कुल। यहाँ भी जैसे जैसे लड़की को लिया के बोलते हैं तुम लोग को जॉब जैसे नौकरी उकरी देंगे। और यहाँ जैसे देखेंगे जैसे कि 10-12 लड़की आते हैं, सरकार ने नू देखना चाहिए कि अगर उन लोग 10-12 लड़की कहाँ पर जाते हैं, क्या काम जी करते हैं, फिर जाके बिचौला को पकड़ के उसने सजा देना चाहिए। जी इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको रखना हो? इसके अलावा तो अब हम काजल जी से सवाल कर लेते हैं। काजल जी, आपने सुना कि मीना जी ने और जमुना जी ने क्या कुछ कहा, तो आपको राजेंद्र जी ने घोषणा पत्र पढ़ के भी सुनाया होगा और आपने अभी ज्योति मैम ने भी उसे पढ़ के बताया आपको। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या डालना चाहिए? जैसे जमुना जी ने बताया कि ये ऐड करना चाहिए बिचौले के उस पर, तो आपका क्या कहना है इस पे? मैं कौन कर ले यहाँ? काजल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम जी इसमें मतलब ये कहना था कि जैसे हम लोग बाहर अंदर जाते हैं, जैसे फिर कोई मतलब कि सुविधा नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे भी नहीं होता है, तो हमें नौकरी भी चाहिए और हमें मतलब वो संस्कार भी मिलना चाहिए जो हम लोग घर से लेके आते हैं, यहाँ भी फैमिली मेंबर्स में भी और बाहर अंदर भी, और आने जाने का सुविधा भी होना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही पैसा होता है बेस्ट इसमें, और फिर बच्चे भी स्कूल में जाएंगे तो उन्हें भी मतलब वो मिलना चाहिए जो हरियाणा के अंदर में है। तो हम इसमें लोग हमने जैसे ऐड किया है ना, हमने ऐड किया है कि जो बाहर से आई महिलाएं उनके बच्चों को, ज्योति मैम शायद आपने ये बताया ना, उनके बच्चों को फ्री ट्यूशन, फ्री कंप्यूटर क्लास, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हो तो उनकी फीस माफ हो जाए, ये सब भी हमने ऐड किया है उसमें। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा हमें कुछ और ऐड करना चाहिए? जैसे जमुना जी ने बताया कि हाँ बिचौलिए पे कार्रवाई करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इस उससे अलग क्या करनी चाहिए हमें? बाहर से लाते हैं जैसे लड़की को, तो उसका वो इज्जत मिलना चाहिए, और बाई चांस मतलब लड़की बेचते हैं तो इस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए उन्हें कि कहाँ लड़की गई, क्यों लड़की का तो सबको समाज में चाहिए ही, और इस वजह से मतलब इस पे तो कार्रवाई करना अच्छी बात है, और ये इससे सहमत है हम तो कि कार्रवाई होनी चाहिए बीच वाले को। वैसे इसमें सारी सुविधा के लिए सही है इसमें। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और बदलाव करना चाहिए? जैसे कि आपने तो बता दिया, बच्चों को बताया आपने, आपने कहा बाहर से आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, पर उसके अलावा आपको कुछ और नहीं लगता कि कुछ मतलब कुछ ऐसा चेंज हो कि भाई ना तो हम हरियाणा आए ना हरियाणा से बाहर जाए, ना हरियाणा में मतलब कुछ ऐसी बात जो हरियाणा में आने की जरूरत ही ना पड़े, ना बंगाल से आए, ना बिहार से आए, ना कहीं और से आए, उसके बारे में आप लोगों ने सोचा नहीं है? जी आप अब बोलो, आप क्या कह रही हो? मतलब ये कह रही है कि जो जिस स्टेट की है उस स्टेट में ही उन्हें सब सुविधा मिल जाए तो हमें बाहर अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, तो इसके लिए आपको मतलब क्या लगता है?
जी, आपको क्या लगता है कि इस पे क्या कार्रवाई की जाए? अब इसमें वो तो जी सरकार की मतलब कि नई सुविधा करने की वजह से ही तो बाहर अंदर मतलब पेरेंट्स भेजते हैं कि चलो भाई मेरी बाहर शादी हो गया, चलो रह लेगी। तो ये नहीं देखते कि हाँ वहाँ कुछ भी है नहीं है, उन्हें मिल रहा है नहीं सुविधा, ये तो देखते नहीं। तो ये सरकार की भी प्रॉब्लम है कि सरकार नहीं कुछ कर रहा है, तभी तो हम लोगों को बाहर अंदर भेजा जाता है। तो इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमें अपने ही स्टेट में सारा सुविधा मिल जाए तो फिर हमें बाहर अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ती है। हम पढ़ाई करके भी वहां पे रह सकते हैं और वहां पे शादी करके भी रह सकते हैं। फिर इस पे तो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को भी। जी बिल्कुल। वहाँ से आने आपको के और बाद कुछ बोलना है काजल जी? आने वाले फिर जाने ये तो मधुबाला चलो जी, मधुबाला जी आप काफी टाइम से जुड़ रही हो हमारे साथ, आप 2-3 मीटिंग में भी रही हो, आपने हर बार सुना है कि हम घोषणा पत्र के ऊपर बात करते हैं। तो जो ये महिलाएं बोल रही है, आपने पहले भी मीटिंग में थी, आपने सुना था कि उन्होंने क्या कहा था। तो अब मैं ये आप बता सकती हो कि मतलब ऐसा क्या चेंजिंग आई, या फिर जो हमने घोषणा पत्र बना रखा है उसमें क्या हम 1-2 पॉइंट अलग से कुछ नया लिखे, ताकि जो बिहार से आई हुई है उन्हें अच्छे से अच्छी मतलब मिल सके। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यहाँ हरियाणा, चलो ये तो अच्छी बात है, कहीं बाहर से आती है, इंसान ही है, कोई पसंद होती है आपस में कराते हैं। अब जैसे मेरी मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो वहाँ भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि वहाँ अच्छा बताया सबने, अच्छा है। पर बाद में पता लगा कि कहते कुछ है और करते कुछ है। और मतलब एक सपोर्ट मेन है कि सपोर्ट हस्बैंड का, जो आप शादी के टाइम पे ऐसे कहते हैं हम साथ देंगे, तो वो साथ क्यों नहीं देते? जब रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की पसंद करने आते हैं, हमें भी कोई पसंद करके गए और हम मतलब सब कुछ अच्छा किया। अब जैसे मेरा बेटा बीमार है, अब मेरे को सपोर्ट की जरूरत है तो कोई नहीं करता। एक सपोर्ट की वो भी बात है, और दूसरी बात है अगर शादी करते हो तो ऐसे रजिस्टर हो है हमारा, बाहर की बहुआ सिर्फ बेचने और खरीदने के टाइप में नहीं। अगर कोई भी बहू लेके आ रहा है बाहर से तो उसे कानूनी तौर पे रजिस्टर करवाना चाहिए, ताकि कल कलाक को उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकता है। क्योंकि बाहर की औरत की कोई वैल्यू नहीं है कि चली गई। अब तक हमने 10 साल हो गए पर हम पे विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, भाग जाएगी। क्यों? हमने तुम्हारे बच्चे कर दिए, तुम्हारा परिवार संभाल रहे, तो तुम्हारी एक सोच क्यों है भाग जाएगी? भागने वाली क्यों है? जब तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ हम कितना हम अलग ही कल्चर में आए थे, अलग हमारा यहाँ का कल्चर अलग है, हमने सब अपनाया है। पर उनकी सोच वो है कि कभी भाग ना जाए, प्रॉपर्टी अगर इसके नाम करा दिए चली ना जाए यहाँ से, अगर इसे कुछ दे दिया तो सब बेच के ना चली जाए। ऐसे मतलब अगर वहां से औरत को ला रहे हैं तो एक कानूनी तौर पे लाना चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए कि ये महिला यहाँ आ रही है, इस लड़के से शादी कर रही है। तो कल कलाक को वो लड़का तंग करता है, जैसे कोई कई बार मैंने देखी है हस्बैंड पीते खाते हैं, मारते पीटते हैं, तो उन्हें कोई सुविधा मिल नहीं पाती है। तो एक कानून के अंडर में होनी चाहिए कि मतलब कि ये लड़कियां यहाँ से आई हैं और उन्हें 1-1.5 साल में उनकी पूछताछ होनी चाहिए कि वो लड़कियां सही हैं कि नहीं है। उस हिसाब से जो लड़के, मैंने कहीं मैं फील्ड में गई, वहां मैंने देखा, मैं 1-2 जो है तो उनके हस्बैंड पीते खाते हैं और उन्हें मतलब बोलने का मौका नहीं देते। वो जुड़ना तो चाहिए पर वो एक दबाव में है, तो उनका मतलब थोड़ा डर होएगा तो आर्थिक हिंसा जो महिला पे हो रही है, बाहर की औरतों पे, वो कम होगी। तो मेरी ये सोच है। तो एक रजिस्टर टाइप में अगर शादी, चलो हमारी तो हो गई, पर आगे जो आ रही है उन कोई रजिस्टर टाइप होए, सरकार की नजर में आनी चाहिए कि लड़कियां कहाँ, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल से जितनी भी आ रही हैं सब रजिस्टर होनी चाहिए, ताकि सरकार की नजर में होनी चाहिए। कितनी औरतें मर गई हैं उनका पता ही नहीं, किसी को शादी करके छोड़ दिया, उनके बच्चों की जो अपने बच्चे, मैंने वहां देखा है हमारे उत्तराखंड हिमाचल में, अपने बच्चे पाल रही है, पोस रही है। बच्चे तो उसके हस्बैंड के भी है ना, वो पर वो जिम्मेवारी जो पति को लेनी चाहिए, वो बेचारी घरों में बर्तन मांज के अपने बच्चे पाल रही है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर वो लड़का छोड़ता है तो उसे खर्चा दे, अगर नहीं रखना चाहता हो तो उस पे कानूनी अपराध होना चाहिए और उसे बताना चाहिए। उस लड़की की समस्या पूछो, उस आदमी की समस्या पूछो, देखो तो जब जाके कानून की नजर में होना चाहिए। कई बार सास खराब होती है, कई बार हस्बैंड खराब होता है ना, तो मुझे तो ये लगता
अब तो चलो जो आ गई, जो आगे और भी, क्योंकि यहाँ हरियाणा में किसी पे कम जमीन है, कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, ले आते हैं कि कर दो, शादी कर दो। और फिर बाद में जो लड़की इतना अपने हिंसा अपने हस्बैंड से दुख रही है, जो इतने दूर अपने घर वालों से नहीं मिल पा रही, अपनी मन की बात नहीं बता पा रही, तो उन्हें सपोर्ट जरूरी करना चाहिए। आदमी की सरकार को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हरियाणा में औरतों की पेंशन आ रही है, विधवाओं की आ रही है और बुजुर्गों की आती है, तो एक ऐसा होना चाहिए जो बाहर की मतलब हाउस वाइफ है या लेडी है, उनका भी कुछ 1000-2000 आ जाए, ताकि वो अपने कहीं उनका मन होता है कि चलो कुछ अच्छा सूट पहन ले, चप्पल पहन ले, या घर में कुछ और जरूरत होती है। अब जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे को 2500-3000 हजार लगते हैं देहरादून जाने के, तो मैं सोचती हूँ मेरे 2500-3000 हजार वहां लगेंगे तो मैं अपने घर वालों को नहीं जाती। मन तो होता है ना अपने परिवार से मिले, अपने घर जाए आए, पर ये होता है 2500-3000 हजार लगेंगे, चलो मेरे घर में राशन आ जाएगा। मेरे घर में तो सोच होती है, जैसे कम कमाई है तो होता है ना, अगर ये वहां जाऊंगी वहां मिल के जी आऊंगी, बिल्कुल। अपने आप को हम अपना को सुखड़ रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा मार रहे हैं, तो वो इच्छा हमारी मरनी नहीं चाहिए। और जो लेडीज यहाँ आ रही है, चलो आ गई, अच्छी बात है। जो आगे आए रजिस्टर के द्वारा आए, उन्हें कानूनी कार्रवाई से आए, ताकि उनके साथ कोई गलत ना कर पाए। कोई जैसे प्रॉपर्टी जैसे हमारे कोई घर है, सबके घर मकान सबके नाम हो गए हैं, पर मेरा मकान घर किसी के नाम नहीं हुए। उसका पति ऐसा थोड़ा पीता खाता है, ये बाहर की है, चली जाएगी तो कुछ नहीं। तो अगर बाहर की है तो क्या हम इंसान नहीं है? हम क्या गधे घोड़े? हमें सारा पता है ना। बिल्कुल चलो मूल का फर्क हो सकता है, थोड़ा स्वभाव का फर्क हो सकता है, पर समझ तो हमें भी है ना। तो मुझे तो ये लगता है कि हमें कानून की ये सहायता चाहिए कि हमें बाहर की सोचते हैं ना, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो हमारे लिए एक एक्शन लिया जाए, ताकि हमें कोई ऐसा तुच्छ ना समझे। जैसे आप देखो कितनी मेरी हिमाचल में बेचारे अपने हरियाणा के बच्चों का, हस्बैंड के तो है ना वो बच्चे, वो हस्बैंड उसे पूछता भी नहीं है और अपने बच्चों को पाल रही है। उसकी मम्मी की डेथ हुई, उसके साथ कोई नहीं गया, वो बेचारी अकेली गई। और कितना दुख होता है, उसकी माँ उसके सिर पे से चली गई और उसके साथ कोई जाने वाला नहीं, कितनी दुख की बात है ना। और उसने पति जी भी ऐसा दारू पी लिए, वो एक पहले करते हैं हमारे बहू आ जाए, हमारे बच्चे आ जाए, हमारे हो जाए, हमारा घर बस जाए, लास्ट में कुछ है ही नहीं किसी को कि चलो तुम पे ही है सारी जिम्मेवारी, तुम ही झेलो। अरे तुम दूसरे गांव से लाए, तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम्हारे कल्चर को नहीं जानती, तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानती, तुम्हारा अपनाया है तुम्हें, तो तुम्हें भी उस लड़की को अपनाना चाहिए, उस बहू को अपनाना चाहिए, ताकि वो भी तो उसे लगे कि मैं कहीं दूर ना आई हूँ, मैं पास में हूँ। उन्हें एक प्यार की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है। एक प्यार और सपोर्ट जरूर होना चाहिए, सरकार के द्वारा भी, कोई संस्था के द्वारा, कोई ऐसे मतलब सरपंच ने भी कहना चाहिए कि जो औरतें बाहर की हैं उन्हें सुनना चाहिए, उनकी बातें, उनकी मन की, उनका कुछ भी सपोर्ट थोड़ा बहुत अभी करें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दूर तो लोग विदेश में भी बैठे हैं, पर वो अपने घर परिवार से कांटेक्ट में है, तो उन्हें अच्छा लगता है उनकी मन की बातें जानने को। पर हमें तो ऐसा होता है चलो आ गई तो चलो रह रही है, एक बंदा खाना बना लिया खा लिया, पर जो उसे सरकारी हक और जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा मेरे ख्याल से। और मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है कि जमीन जायदाद में नहीं देना, प्रॉपर्टी में नहीं देना, भाग जाएगी। अरे तुम्हारे बच्चे पाल रहे हैं, तुम्हारा घर संभाल रहे हैं, तुम्हारी 11 साल हो गए, अभी तो उनकी वही सोचे भाग जाएगी। भागना होता तो मैं कभी की नहीं चली जाती अपने घर। तुम्हारे बीमार बच्चे को संभाल रहे हैं, तुम्हारे निकम्मे बच्चे को संभाल रहे हैं। तो ये तो मुझे ये समझ है कि कानूनी तौर पे अगर लड़कियां आती हैं तो सरकार को ऐसा करना चाहिए, अगर कोई बाहर से आती है तो वो कानून की नजर में आनी चाहिए, ताकि कोई लड़की किसी के साथ गलत ना हो, कोई जलाई ना जाए, कोई मारी ना जाए, कोई छोड़ी ना जाए। अगर छोड़ता है तो उस लेडीज को अपना हक, अपने बच्चों का हक मिलना चाहिए। बस मेरी ये समझ है। म्यूट पे है अंजलि। मधुबाला जी आप बोल रही थी इसलिए मैंने आपको बीच में टोका नहीं। आपने कहा कि जो आ गई है और जो आने वाली है, तो हम कुछ ऐसा ना करें कि जो हम आ गए हैं वो बस वही स्टॉप हो जाए, आगे आनी नहीं चाहिए। इस पे आलिया जी आप बोलना आलिया चाहेंगे और कुछ? आपने वनीता भी, हाँ वनीता, नूर वनीता आयशा और जी आलिया भी बोली। जी ये अब भी जुड़ी।
आलिया जी, नूर आयशा या और वनीता अगर बोलना चाहे तो। नूरैसा जी, आप इस पे बोलना चाहिए कि जो मधुबाला जी ने बोला, आपने सुना कि मधुबाला जी ने क्या क्या बोला है, तो आपको क्या लगता है? मधुबाला जी ने एक पॉइंट रखा कि जो आ गई है और जो आने वाली है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आ गई है वही हम रोक देते हैं ना, आगे क्यों आने दे? इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मधुबाला जी ने बिल्कुल सही कही जी, वही राय हमारे भी है, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा भी यही सोच है। और एक बात यो है कि ये जो दहेज लेन देन है ना, ये बिहार में यो भी मैं भी चाहती हूँ सरकार से ये भी बंद करवाना सोचती हूँ। ये दहेज की वजह से हम लोग इतना दूर आने पड़ रही है। अगर ये दहेज ना होता ना, फिर हम लोग का भी इतनी दूर शादी नहीं होता, हरियाणा नहीं आने पड़ती। जैसे गरीब की लड़कियां दहेज की वजह से ही तो आने पड़ रही है, तो ये भी हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी ये दहेज लेन देन बंद करे, गरीब की लड़कियां को शादी भी हो सके अच्छी घर में। कल बड़े घर में ना हो, जैसी बराबरी के घर में हो गरीब की लड़कियां की, इतनी दूर ना आए, अपने माँ बाप के पास ही रहे। जैसे हम लोग आ गए इतने दूर, कभी कभी हम लोग के माँ बाप से बात भी नहीं होती है, 2-2 साल 3-3 साल घर भी नहीं जा पाते। ये समस्या है, सब हम चाहते हैं कि ये सब बिल्कुल खत्म हो। रेशमा जी, गुड्डी जी, आप लोग इस पे कुछ कहना चाहोगे? नुरैसा जी ने जो कहा है आपने सुना, ज्योति मैम ने जो है घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया। रेशमा जी, मैं कौन करके आप बोले। जी बता भी क्या तेरे से पूछ नहीं बात। दोनों ही जवाब दे। जैसे कि आपने सुना ना, ज्योति जी ने एक घोषणा पत्र सुनाया जिसमें हमने कुछ मांगे रख रखी, उस मांगों को भी पढ़ के ज्योति जी ने सुनाया, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगी? कि अभी आपने सुना मधुबाला जी ने भी बोला, नुरैसा जी ने भी बोला, तो आप लोग भी चाहती हो कि इससे अलग कोई पॉइंट रखे हम? हमारी मांगे तो यही है कि मांग जो रखी है वो बिल्कुल सही है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का नाम ये है कि बाहर की स्टेट की लड़कियां आती है, उनमें भेदभाव होता है। तो हमारा कहना ये है कि जो आ गई वो तो आ गई, उन्होंने अपना जिस तरह से मेंटेन करना चाहा उन्होंने कर लिया। जैसे क्योंकि वो पीछे से भी ऐसी गरीब घर के थी, ताकि मतलब ना कोई देख नहीं सकता था, ना कोई आता ना जाता था। ये अब इंटरनेट का जमाना है, जो एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। तब दौर ऐसा था कि किसी को खुद पता नहीं कि कोई एक बार चली गई तो उसका मरे का शकल भी देख सका या नहीं। तो अब बहुत फर्क हो गया है। बाकी हम यही चाहते हैं, हमारी मांगे यही है कि यह दहेज की जो समस्या है इसे खत्म किया जाए, ताकि आने वाली जो गरीब घर की लड़कियां हैं वो इतने दूर ना आए, इस तरह से झेले ना। और कितनी ऐसी होती हैं कि जो उनके साथ सब कुछ होता है, बाकी अपने घर वालों के हालात देखकर कुछ बता नहीं पाती हैं कि वो तो अपनी ही दुख में ऐसे हैं, परेशान हैं, हमारी बातें सुन के कभी वो कुछ और ना कर ले, तो वो अपनी तक सीमित रखती हैं। तो हमारी समस्या यही। और कुछ हमारी ऐसी है बहना है जो बिहार की हैं, इस स्टेट में है, उन्हें अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती, ताकि वो हर जगह पैसे लगाते चलती हैं, दौड़ती चलती हैं बाजार में, और उन्हें सही एड्रेस नहीं मिलता, ताकि यूं अभी को वो सही जगह पे पैसे लगाएं। और वो परेशान रहती हैं क्योंकि ना ही उन्हें गांव से सपोर्ट मिलता है, सरपंच से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन्हें उस तरीके से समझते नहीं है। तो हमारी समस्या तो यही है, और हम यही दुआ भी यही करेंगे कि जो बाहर की आ गई है स्टेट में वो तो आ गई, जो आई नहीं है वो ना आए। और अपने बच्चों के भी है ताकि वो पढ़ लिख ले, ताकि उन्हें दिक्कत हमारी तरह ना हो। रेशमा जी, आप बोले कुछ। समस्या यही है जी कि मतलब जो आ गई, एक तो मैं आकर के पछताई रही, और आगे भी आकर के हाँ जैसे मेरे साथ हो रहा अगले के साथ भी ऐसी होगा। बहुत सी हमारी ऐसी बहनें हैं जो खुद बोलती नहीं है, कुछ कहती नहीं है। आदमी क्या, मैं तो इतनी मुसीबत में भी है ना कि मैं किसी को बता भी ना सकती। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या क्या मतलब जो हम मांगे रख रहे हैं वो सही है, या फिर उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है?
अगर आदमी सही रहता तो हाथ में पैसा रहता तो मैं दौड़ के चली जाती। मेरी बुआ इतना बीमार है पर मिल ना सक रही। घर पे कई बार ऐसा होता है कि कोई 5-5 साल में जाती है, 4 साल में जाती है, किसी को जाने भी नहीं। पहली बात तो यहाँ समस्या जाने नहीं देते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो आएंगी वापस या नहीं आएंगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर शायद फर्क है। विनीता जी आप मैं कौन करके बोल सकती है? कोई एक जैसा नहीं है। विनीता जी मैम एक और जुड़ी है जो मैम नानू नाम है, हमारे देहरादून की है ये साइड में विनीता नाम है इसका। विनीता उन्हीं को मैं कह रही हूँ, मधुबाला जी उन्हीं को मैं कह रही हूँ। विनीता जी आप कुछ कहना चाहती हो तो आप कह सकती हो। आपने सुना अभी आप जुड़ी। विनीता माइक ऑन कर ले अपना। हाँ जी विनीता जी आप कुछ कहना चाहती हो? इनकी तो मांग ठीक है, मगर हम तो ठीक तरह से रखते हैं। हमारे हस्बैंड औरों की समस्या तो ठीक है, क्या कहते हैं, नहीं ये तो ठीक बोल रही हैं यहाँ। चलिए आपके हस्बैंड अच्छे रहते हैं, बहुत ऐसी यहाँ पे होंगी महिलाएं जिनकी फैमिली अच्छी होगी। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई है या फिर जो हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है, जो हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रही है, अगर हम उनके हिसाब से उन्हें सोच कर चले तो आपको क्या लगता है क्या बदलाव करना चाहिए? किस चीज में बदलाव करना है? हमने एक घोषणा अच्छा आपको पता नहीं, हमने एक घोषणा पत्र तैयार किया है जिसमें हमने कुछ मांगे रखी है। माइक म्यूट कर ले रेशमा। जैसे विनीता इतनी दूर जाते हैं आते हैं, साल में इतना पैसा लगता है, हम सोचते हैं हमारे बच्चों की फीस हो जाएगी, ये हो जाएगी, किराया फ्री हो जाए हमारा, और हमें कुछ ऐसे सरकार से दोबारा पेंशन टाइप या कुछ अपना घरेलू खर्च मिलना चाहिए, तो ये है इसलिए। नहीं ये तो मांग सही है जैसे बता रखी इन्होंने। ये मांग रखेंगे कहाँ? देखिए पहले तो ये हमने सिर्फ तैयार किया है, इसे कहाँ रखना है कैसे रखना है वो सारी महिलाएं इकट्ठा होके तय करेंगी, बात करेंगी। अभी तो कुछ महिलाएं ऐसी है जिनके पास हम जाते हैं पर वो जुड़ती नहीं है टाइम पे, कुछ ऐसी है जो जुड़ जाती है पर वो अपनी बात नहीं रखती हमारे साथ। अभी जो है हमने ये घोषणा पत्र तैयार किया है, उसके बाद इसमें काफी महिलाएं जुड़ेंगी तो वो एक दूसरे से बात करेंगी तो पता चलेगा ना कि हम इसे सरकार के पास रखेंगे या फिर कहीं और रखेंगे। हाँ जी, नहीं ये मांग तो ठीक रख रखी इन्होंने कि बाहर की बहुओं ने वो मिलना चाहिए इनका। कोई जैसे नू बोल रहे हाँ ये तो बाहर की आ रही हूँ, मुंह चढ़ा में हूँ, जैसे बाहर से ऐसा नू कर दे कि पता नहीं कड़ा से आ गए हैं। है तो इंडिया के ही है, तो इंसानी। ये तो बात ठीक कह रखी मधुबाला ने जी। अच्छा जैसे जो तो इसमें जो है ये अंजलि, सॉरी मैं बीच में वो कर रही हूँ। नहीं मैम आप बोलो, आप बोलो। हाँ जो जैसे ये वनीता जी ने सवाल पूछा ना कि चलिए हमने बना लिया, घोषणा पत्र बना लिया, उसमें अपनी मांगे भी रख ली हैं, अब उसको हम किस तरीके से कैसे आगे ले जाएंगे। अंजुम ने बिल्कुल ठीक बोला कि हम महिलाएं जो आज जुड़ी हैं और भी आगे पीछे हमारी पिछली मीटिंग में भी महिलाएं जुड़ी हैं, और भी हम कोशिश करेंगे सारे के सारे की और भी लेडीज इसमें जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ताकि वो जो घोषणा पत्र है उसको हम अलग अलग जगह रखेंगे और हम ये जो सारी मांगे हैं सरकार से बोलेंगे कि आप ये सारे नियम बना दो जो कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लागू हो। इसको हम SOP बोल रहे हैं,
जिसको हम कह सकते हैं कि हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो नियम है, जो हमने मांगे रखी हैं और जो प्रावधान रखे हैं, वो आप पूरे हरियाणा में लागू करवा दो। इसके लिए चाहे हमें अलग-अलग जो प्रशासन के अलग-अलग लोग होंगे, उनसे मिलना होगा, बातचीत करनी होगी और जो कागज हैं हमारे जो तैयार कर रहे हैं हम, जैसे आज की मीटिंग में भी आप लोगों से जो नई-नई चीजें मिली हैं, वो हम जोड़ देंगे इसके अंदर। और आप भी, हम कहेंगे कि आप भी और 2-2 महिलाओं को जोड़ें आगे भी, ताकि उनसे भी हमें नई चीजें पता लगेंगी। हम घोषणा पत्र में उनको जोड़ के फिर हम जो है जाके प्रशासन से, सरकार से मीटिंगें करेंगे और मीटिंग करके उनको बोलेंगे जी ये नियम जो है आप हरियाणा में लागू करवा दो। तो ये हमारा जो है आगे का कदम होगा, जिसको आगे हमें आगे आने वाले महीनों में पूरा करना है। उम्मीद है सही वनीता बात और है। आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ जी, ज्योति मैम सही बोल रही हैं। जो घोषणा पत्र बनाया है, चलो अच्छी बात है। जो महिला खुश हैं, खुशी रहने के लिए हम आए हैं, तो जो खुश हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो खुश नहीं है उन्हें भी खुश रहने का हक है। जो महिला खुश हैं तो उन्हें तो बहुत थैंक यू है, उनके हस्बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद है, अच्छे से रख रहे हैं, अच्छे से रखती हैं महिलाओं को, लेडीज को रख रहे हैं। पर हर एक लेडीज खुश नहीं है, तो हर एक लेडीज को, हम बाहर की औरतों को खुश रहने का हक है और एक सपोर्ट की जरूरत है। तो हमें आपस में, हम ऐसे नहीं है कि जैसे कई बार हस्बैंड डर जाते हैं अरे हम पे कानूनी कार्रवाई ना हो, जो बिल्कुल सीधे हैं, जो अपनी वाइफ को अच्छे से रख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी नहीं जुड़ पाते कि अपने कभी हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई, हमने किसी को डराने के लिए नहीं एक ग्रुप ज्वाइन किया, हमने सिर्फ एक दूसरे के सपोर्ट के लिए करा, ताकि जो औरत खुश है तो वो तो अच्छी बात है, खुश रहने के लिए आई है हरियाणा में, अच्छी बात है, उनके हस्बैंड अच्छे से रख रहे हैं, हैट्स ऑफ है उनके लिए। पर जो औरतें, जो महिला खुश नहीं है, जो अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार रही हैं, अपनी जरूरतों को, जो उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार रही है, तो वो मुझे नहीं लगता, उन सबको हक है खुश रहने का। और हमें, जैसे बामन माजरा गई मैं, तो उसके हस्बैंड को वो खुल के बता नहीं पाई अपने बारे में, उसके वो मतलब प्रेग्नेंट है, सोचो उसके सिर पे सांस लिटी हुई है और दूसरी कास्ट की है, वो भी सोई हुई है, और वो प्रेग्नेंट औरत ऊपर से नीचे गोबर ले जा रही है और कुछ खाने को नहीं दे रहे उसको, प्रेग्नेंट है, कुछ पीने को नहीं दे रहे। तो मुझे बड़ा दुख आया कि अरे इंसान तो है, इंसानियत ही जाओ, ये थोड़ा सा भी बाहर की है तो बिल्कुल गधा घोड़ा है, तो इंसान को इंसान की तरह समझो ना। तो बस ये है मधुबाला कि जी मधुबाला जी, आपने जैसे आज एक अलग नई महिला को जोड़ा, आपने जोड़ा, उसी तरीके से जो हमारी सारी लीडर जुड़ी हुई है उन्हें होनी चाहिए क्या? अरे अगर हम आज जुड़ रहे तो हम उन महिलाओं को जोड़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा, जितनी जल्दी महिलाएं जुड़ेंगी, जितना ज्यादा जुड़ेंगी तो काम करने में उतना ज्यादा होगा ना। अगर सब इकट्ठे काम करेंगे, अब हम अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग सोचेंगे, इकट्ठा काम करेंगे तो एक सोच हो जाएगी। मेरे वैसे विनीता अच्छी खुश है लड़की, उसका हस्बैंड भी अच्छा है, वो सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, वो खुश है। पर उसके नजर में जैसे हम आ गए, उसकी नजर में और कोई दुखी लेडी होगी तो आगे बताएगी कि देख तेरी समस्या ये है, तो इससे जुड़, अपनी समस्या बता, ताकि कानून तक तेरी बात जाए। विनीता वो कोई किसी भी चीज में दुखी नहीं है, वो अच्छा घर है उसका, अच्छे जमीन है, सारे काम अच्छे हैं। पर मैंने इसलिए जोड़ा है, हस्बैंड भी अच्छा है, कि ताकि अब मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और वो किसी और आगे से जाए, तो यही नहीं है कि हम किसी को डराना या धमकाने के इसमें जुड़े हैं। मेन है कि जो हमारी महिला है ये पूरी होनी चाहिए, ताकि जो महिला आ गई तो आ गई, और जो आने वाली है वो कानून के द्वारा आए, ताकि उनके लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो। और उसे सपोर्ट की जरूरत है, घर के सपोर्ट की, हस्बैंड की सपोर्ट की, और मेन है कि जो हमारे सरपंच की सपोर्ट है। जो अगर तुम कहते हो ना हमारे सारे गांव की हमें देखभाल है, तो उस गांव में कोई बाहर की बहू भी आ रही है, कोई महिलाएं भी है, तो उसे भी सरपंच को स्पेशली, चलो यहाँ हरियाणा की है, चलो अच्छी बात है, हरियाणा की है तो वो तो देखती है, पर लोगों की समझ में यह है कि बाहर की है, बाहर की है, बाहर की क्या, हम दुनिया से बाहर पैदा हुए थे क्या? इंडिया में तो पैदा हुए थे ना। तो एक सरपंच ने भी ऐसा कुछ समझना चाहिए कि वो लेडीज बाहर की आ रही है, दूसरे देश, मतलब दूसरे स्टेट की है, तो एक सपोर्ट की जरूरत है। तो सरपंच ने भी थोड़ा ऐसा, उसके कुछ ऐसा कानून ने सरपंच पे भी दबाव डालना चाहिए, ताकि उसे पता हो कि हमारे गांव में इतनी लेडीज आ रही हैं, खुश हैं कि दुख है, कैसा है, कि मतलब थोड़ा उनकी मनों की बातें जाने,
तो बस ये है। और मैंने इसलिए जोड़ी, वो खुश है बेचारी, अच्छी नहीं, बात है। और आपने जोड़ी अच्छा किया, पर ऐसे ही जैसे आपने जोड़ा ना मधुबाला जी, वैसे ही हर एक लीडर को होना चाहिए कि वो हर एक मीटिंग में एक जोड़े। है ना ज्योति जी, मैं सही कह रही है नहीं? अगर वो जोड़ना शुरू बिल्कुल करेंगी बिल्कुल। तो ही, जैसे कि अभी यहाँ पे नुरैसा है, रेशमा है, ये नुरैसा लीडर है। अगर नुरैसा आज जुड़ी, अगर नुरैसा आगे किसी को जोड़े, या फिर जैसे महिलाएं जुड़ रही हैं, ये एक दूसरी को जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कह रही हूँ आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एक लेडीज जोड़ी। आलिया जी, आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हो। आप लोग बोलो, आप लोग भी अपना सवाल रखो, या फिर जवाब, चलो नहीं जवाब दे रही, आप लोग सवाल ही कर लो। माइक ऑन करें, आपका माइक ऑफ है। आलिया जी, अंजुम, आई थिंक काफी लोगों ने काफी सारी बातें रखी है, और बहुत सारी चीजें जो है आज कई सारी नई बातें नजर आई हैं, कई सारे पॉइंट्स रखे हैं सबने। और जैसा कि हमने बोला कि नई नई महिलाएं हर बार जुड़ती जा रही हैं, और आप सबको फोन नंबर हमारा पता होगा। हमारा एक लैंडलाइन नंबर है, वो आपको हमारे जो साथी हैं, अंजुम है, राजेंद्र जी हैं, राजबाला है, वो आपको एक ऑफिस का जो हमारा नंबर है वो दे देंगे, या दे दिया होगा उन्होंने पहले से आपको। वो नंबर आप अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, मोबाइल में अपने कहीं लिख कर या डायरी में लिख कर रख लीजिएगा। कोई भी महिला जो भी दूसरे राज्य की हैं, उनको कोई भी बात करनी है, या कोई अपनी बात रखनी है, कुछ पूछना है, तो वो उस नंबर पे फोन कर सकती हैं। वो फोन नंबर आप जरूर अपने पास रखिएगा। दूसरा, अगर कोई आप में से या कोई और महिला अपनी कोई बात रखना चाहती है वीडियो के माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो आप हमें बताइएगा। अंजुम जो है वो आपसे बातचीत करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो भी हम बना सकते हैं, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे। जैसे कि आप में से किसी ने कहा था ना कि अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, पहले तो पता ही नहीं लगता था कौन कहाँ गई, कैसे रह रही है, लेकिन अब तो फोन, इंटरनेट का जमाना है, तो बात पहुंचाना जो है आसान हो गया है। हम अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को अपनी बात वीडियो पे कहनी हो, रिकॉर्डिंग पे कहनी हो, तो वो हमें जरूर बताइए, और बाकी महिलाओं को भी तक बात पहुंचाइए। वो महिलाएं जो कि अलग अलग राज्यों से आई हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाइएगा। तो ये है। और बाकी अगर आलिया और अंटी को कुछ भी बात कहनी है तो अपना माइक ऑन करके कह सकते हैं। बोल 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 बोल। या किसी और को कुछ कहना है तो बोलेंगे, अगर किसी और को कुछ कहना है तो कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज हम फिर थोड़ा सा इसको क्लोज करते हैं। एक मैम आप बोलोगे मधु ही बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। एक मेरे मन में ये आया कि मन में क्या, मैंने एक देखी है कि हमारे हिमाचल से एक लेडी है, उसकी बेटी भी जवान हो गई, बेटा भी जवान हो गया, तो उसको रिश्ते मिलने में, मतलब जैसे ये रोड है, कोई जाट है, कोई कुछ है, कि नहीं उसकी मम्मी हिमाचल की है, नहीं हमें तो अपनी प्योर कास्ट की चाहिए। प्योर क्या है, प्योर क्या वो कहीं और से ले आई? तुम्हारे लड़के की तो पैदा किया ना उसने बच्चे, प्योर क्या उसमें कुछ मिलावट आ गई? क्या मिलावट आ गई बताओ, मुझे तो कुछ फर्क नहीं लगता। एक ये है कि नहीं उसकी मम्मी रोड की नहीं है, वो बाहर की है, नहीं उसकी माँ बाहर की है, वहां नहीं रिश्ता कर सकते। तो ये हमारे बच्चों तक को, मतलब जो अभी नई दुनिया में नहीं आए, नए संसार में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस पर भी डाउट है कि मतलब बाहर की है, बाहर की क्या दुनिया से हुई है क्या बाहर? वो हुई तो वो हिंदुस्तान में पैदा हुई ना, कोई दुनिया से बाहर के, मतलब उसकी लड़की जवान, उसका लड़का जवान, एक रिश्ता होने के लिए क्या कि एक टैग क्या लग गया उसमें, बाहर की है कि नहीं उसकी मम्मी बाहर की है, उनके रिश्तेदारों में आना जाना पड़ेगा, ये है वो है। अरे जब तुम अपनी बहू ले आए, जब ने तुम्हें दिखाओ बाहर के, कहा है क्या नहीं, तुम्हारे बच्चे संभाल रही, तुम्हारा सारा, हमें तो नहीं लगता कोई बाहर की, देखो सब अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है।
तो मुझे तो नहीं लगता, पर लोगों की फर्क है, तो दिमागों में यही फर्क आ गया कि बाहर की है, बाहर की है। तो मुझे तो नहीं लगता कुछ फर्क होना चाहिए, पर एक ऐसा है ना कि बाहर वाली सोच है कि चलो बाहर की है, टूच मतलब दुनिया से बाहर, क्या पैदा दुनिया से बाहर हुए क्या पैदा हम। तो बच्चों तक को मतलब अभी जो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं उन तक पे भी मतलब हम अगर हमारे बच्चे आ गए तो उन पे भी टैग लग गया कि नहीं बाहर की माँ है, इसकी ये है वो है। तो कुछ गलत भी नहीं करते हम, अपना सही काम। मुझे तो नहीं लगता किसी चीज में हम कम है किसी से। बताओ, किसी चीज को अपने बच्चों को संभाल नहीं रहा, कोई अपने घर नहीं संभाल रहा। कोई हाउस वाइफ अपने हस्बैंड का कितना पैसा बचा रही है, देखो कोई रोटी बनाती है, कपड़े धोती है, अपने बच्चों को संभाल रही है। तो आप टोटल करो कितना अपने हस्बैंड का पैसा बचा रही है, वो खेत में भी काम कर रही है, और इतना करने के बाद भी अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रही। तो ये बात है। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा सा बोलता हूँ। ये अभी जो सारी बातें हो रही थी, बहुत सुंदर बात हो रही थी। खास करके जब बात निकली, मधुबाला जी बता रही थी कि वनीता जी के बारे में, उनके हस्बैंड अच्छे हैं, और नो डाउट बहुत सारी महिलाओं के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, राइट। लेकिन एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ, पुरुष होने के नाते पुरुषों की तरफ से, कि पुरुषों की भी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी मधुबाला जी ने बताया कि एक महिला है, उसके बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये बोलने वाला था, मैं चाह रहा था बोलूं, लेकिन मधुबाला जी ने पहले ही बोल दिया, तो अब मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। बच्चों को स्कूल्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को खेलने मिलने में ना दूसरे बच्चों के साथ, उसमें प्रॉब्लम आती है। और पतियों को ना, बहुत अच्छा पति भी जो है ना, उसको भी अपने दोस्तों में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कायदे से तो जो लोग हैं, जो थोड़ा सा सेंसिटिव हैं, जो अच्छा समझते हैं चीजों को, वो ऐसे पतियों को भी हमको अपने साथ जोड़ना है, ताकि वो भी पीछे खड़े हो सके आप लोगों के, जैसे हम लोग पीछे खड़े हैं आप लोगों के, ठीक है। तो उन पुरुषों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी बात करनी चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट। उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक इंसान जो है, उसको अपने बच्चे से प्यार होता है, अपनी फैमिली से प्यार होता है अगर, तो वो इस बारे में तो बात करेगा ना कि हाँ भाई, बीइंग मेल हमको क्या प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सोसाइटी के लेवल पे है। तो जब सोसाइटी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसमें अलग अलग तरह की जरूरतों पे भी जरूरत पड़ जाती है। कई बार क्या होता है हमारी सोसाइटी में, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल ऐसे ही बात कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं वो ना, उनको कुछ अचानक जरूरत पड़ती है राय की भी ना, सिर्फ सिंपल राय, जो मशवरा होता है, वो लेने के लिए भी, तो उनको लोग नहीं मिल पाते। अगर वो अपनी बीवी के साथ अच्छा है ना, तो सारे लोग उसको कह रहे हैं, हाँ तू तो जोरू का गुलाम है, तू तो उधर ही रहा, राइट। उसको छांट के रखेंगे, ठीक है। और उस बंदे के पास ना राय भी लेने की जगह नहीं होती, ढंग से बात करने के लिए भी लोग नहीं होते। तो ऐसे पुरुष अगर हमारे साथ भी जुड़ते हैं ना, और ऐसे सारे मर्द आते हैं ना, तो एक तरीके से वो रिश्तेदार, जैसे फैमिली होता है ना, मायका साइड होता है ना लड़की का, तो एक मायका साइड बनाया जा सकता है एक दूसरे के साथ संगठन बना के। बाकी जो सरकार से हम मांग करने की बात कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा ये सारी चीजें, अब सरकार से मांग करने के लिए जो वनीता जी ने क्वेश्चन किया था, उसमें हम जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, महिला आयोग है, इन लोगों से बात करें और सिस्टम बनाने के लिए कहें। हमारा एक चीज साफ ये है, कहना है कि हम हर आदमी को पकड़ पकड़ के जेल भेज देना, पकड़ पकड़ करके ये करना, ये हमारा मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि सरकार ऐसा कुछ भी करे, राइट। लेकिन ना, जो समाज में सामाजिक समस्या है, उस सामाजिक समस्या को निपटने के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन है, मेन चीज हमारा क्या मुद्दा है, हमारा मेन काम मुद्दा जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है। कि अगर शादी हो गई किसी की यहाँ पे, तो उसको उसकी पूरा अधिकार, जो तमाम औरतों का अधिकार है वो मिले, उनके बच्चों को वो तमाम अधिकार मिले जो अधिकार जो है दूसरी औरतों को मिलता है या दूसरे बच्चों को मिलता है। बच्चों की शादियों में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो इस तरह की जो
रेसिस्ट सोच है, नस्लवादी सोच है, वो थोड़ा खत्म हो, लोग जो है बाकी बच्चों को भी बराबरी से ट्रीट करें। तो हमारा मकसद यही है मेजरली ना। अब इस मामले में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरह का, पूरा हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट है, तो बड़े से स्टेट में अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग हैं, है ना। उसमें बहुत सारे क्रिमिनल हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वैसे हैं। तो हर तरह के लोगों के बीच में हम जा करके और अपनी चीजों को रख सकते हैं और उसको उसी तरीके से डील कर सकते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात है पुरुषों को ज्वाइन करने को लेकर के। पुरुषों को भी ज्वाइन करना चाहिए, उनको भी बात करना चाहिए और उनको भी कोशिश करना चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने परिवार की महिलाओं को, और दूसरी भी जो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं हैं। और पुरुषों को ज्यादा अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने घर की महिलाओं को कर लें, इतना बहुत है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं ये सब डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरी बीवी गई हुई है मेरे बेटे को लाने, ठीक है, मुझे जाना चाहिए था धूप में। तो ये सब थोड़ा समझने की, एक्नॉलेज करने की जरूरत है। दूसरा है कि जो भी बहनें यहाँ पे हैं, ये तमाम लोग जो हैं अगर रेगुलर हर वीक में, हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा एक एक मीटिंग करती रहें और जो जो पीछे बात हुई है उसको आगे लेके चलती रहें तो काफी अच्छा रहेगा। एक दूसरे की हेल्प लेने में अच्छा रहेगा। हमको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, हर किसी को, आपको, मुझे, हर किसी को। तो उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम आगे बढ़ सकेंगे। आगे से हम ये भी बात करेंगे कि किसकी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डिमांड है, जो मांग है, वो सब तो है, उसके अलावा भी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी जरूरत है ना, बहुत छोटी छोटी जरूरत होती है इंसान की और वो पूरी नहीं होती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, उसको भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, विलिंगनेस दिखाने का काम आपका है एज अ टीम। एक दूसरे का हाथ पकड़ने का काम आपका है। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हाथ पकड़वाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि हम अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। तो दिस इज इट, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। ज्योति जी, बाकी आप बोलिए। जी जी, ठीक है। ओके, सो आखिर में किसी को कुछ भी कहना है? ओके, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, इतनी सारी बातें की हमने। शायद ये बातें हम आम तौर पे नहीं कर पाते हैं और अलग अलग एरिया से, जैसे आज हम ऑनलाइन इकट्ठा हुए, हम काफी एक दूसरे को समझ रहे हैं, सीख भी रहे हैं, नई नई चीजें हमें पता लग रही हैं और मन भी हल्का हो रहा है बातें करने से। तो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। पिछली भी कई मीटिंग्स अच्छी रही हैं। आखिर में किसी को कुछ कहना है तो कहेंगे, और ऑफिस के जो नंबर है वो जो साथी लोग हैं आपको वो दे देंगे, वो आप नंबर जरूर अपने पास रखिएगा। और अगर कोई भी आपको लगता है कि कोई महिला है उनको भी जोड़ना चाहिए तो जरूर जोड़िएगा और टीम को बताइएगा, साथियों को बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं दोबारा। हमें दोबारा वाली मीटिंग अभी तो डिसाइड करने का है क्या मिशेल? नो, नहीं ना? ठीक है, तो अगली मीटिंग जब भी होगी ना तो हम आपको लिंक भेज देंगे और समय और दिन बता देंगे। सब आप तक पहुंच जाएगी जानकारी। तो ये लिंक से आप जरूर जुड़िएगा अगली बार भी, और बाकी लोगों को भी जुड़िएगा। ओके, ठीक है, बाय बाय, टाटा। हाँ, यस मिशेल, बोलो बोलो बोलो, एक मिनट। हाँ बोलो मिशेल। अच्छा, तो सर्वाइव अभी कुछ बोलना है क्या? You stay in the meeting, you and Anju. हाँ ऑब्वियसली, हाँ टीम के लोग तो स्टे करेंगे ही, मतलब बाकी सबको बाय बाय है। आलिया जी भी मीटिंग को एंड कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, वो लाल बटन दबा के। ठीक है, आज की मीटिंग अच्छी रही, काफी अच्छी रही। काफी लोगों ने बोला, अब देखा, मैंने बोला था ना मीना आएगी तो तहलका मचाएगी। मीना आई तो तहलका मचाया उसने, वो काफी अच्छा बोलती है, वो काफी अच्छा था। और भी महिलाएं आएंगी तो अच्छा ये करेंगे। या ये मधुबाला जी ने एक
दूसरे को भी जोड़ा, ये भी बड़ी बात है। अभी क्या करना है कि सारी महिलाओं को कोशिश करना है कि वो लोग अपनी मर्जी से दूसरी महिलाओं को बुलाएं। काम करना जो है ना वो जरूरी नहीं होता, करवाना जरूरी होता है। अभी जैसे राजबाला ये सोच रही हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से आदमी कम आया, लेकिन मैं राजबाला से अभी खुश हूँ कि इसने एक ऐसी लेडी को जोड़ा जिसने दूसरी को भी जोड़ा। ठीक है, राजबाला इतना उदास मत हो, ठीक है। और दूसरा क्या ना कि जहां पे कोई प्रॉब्लम लगे राजबाला, वो फोन पे बात करो। जब फ्रस्ट्रेशन हो या ये लगे कि नहीं हो रहा, गड़बड़ है, तो बात करो। बात करोगी तब राय मिलेगी ना कि ऐसे करो वैसे करो, राइट। तो आप अगर बात नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको भी हमको भी, काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट मीटिंग हम लोग नेक्स्ट वीक में रखेंगे। किस दिन में वो डेट फिक्स एक बार फील्ड के हिसाब से कर लेंगे। हम लोग कल एक मीटिंग रखते हैं टीम की, एसएफ की, जिसमें राजेंद्र जी भी हों और बाकी लोग हों, और कल के बाद फिर हम फाइनल कर लेंगे कि किस डेट में मीटिंग रखें। एक बार प्लान बनाना पड़ेगा ज्योति जी इस महीने का, तो हम जब प्लान एक बना लें तब फिर नेक्स्ट मीटिंग का कॉल करें। तो आज हमारे नए कितने लोग थे? 2-3 लोग तो नए थे, होते 2-3 लोग थे। हाँ, तो बाकी राजबाला जी और थोड़ा सा लगिए, कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोई भी इशू हो तो डायरेक्ट फोन कीजिए, है ना, और बात कीजिए, है ना। हाँ जी, बस आज इतना ही रखते हैं ज्योति जी, काफी प्रेशर है ऑलरेडी, है ना। वो पूरा कर देना ना हाँ, डॉक्यूमेंट। वो भी है। असल में क्या है ना कि एक इनकम टैक्स का नोटिस भी है, तो उसको भी जवाब देना, तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर हो गया अचानक, है ना। ठीक है, तो इसको निपटाते हैं कल ये करके और फिर से। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय।